हेलो बच्चों। तो चलिए समझते हैं कि जो हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम होता है, ये बाइनरी नंबर को हम डेसिमल नंबर में कैसे हम उसको चेंज करते हैं। इससे पहली जो अभी वीडियो हमने डिस्कस किया था, तो उसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि कैसे हम डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट यहाँ पर करते हैं। तो अब इसका हम रिवर्स इस वीडियो के अंदर करेंगे और 2-3 एग्जांपल लेकर मैं इसको बताऊंगा और देखेंगे कि जो पॉइंट वाले बाइनरी नंबर होते हैं उनको कैसे करते हैं। तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि जो 3 एग्जांपल मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। तो पहला एग्जांपल जो यहाँ पर ये है वो यहाँ पर है एक तरीके से। जो फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पर मैं लेता हूँ कि जो 1 0 1 1 और 0 ये इस बेस 2 है, तो बाइनरी नंबर है, तो इसको मुझे डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। यानी कि आज का जो हमारा ये टॉपिक है वो है कि बाइनरी टू डेसिमल। तो बाइनरी को हम एक तरीके से डेसिमल नंबर में कन्वर्ट आज हमें करना है। तो उसके लिए 3 एग्जांपल मैं ले लूँ, तो 3 एग्जांपल से हमें ये पूरा समझ में आ जाएगा कि कैसे हम किसी बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में चेंज करें। तो दूसरा एग्जांपल जो मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा वो करूँगा थोड़ा सा और बड़ी संख्या में यहाँ पर ले लेता हूँ, जैसे कि 1 0 0 और 1 0 0 1। ये भी एक बाइनरी नंबर है और इसको भी उसमें हमें कन्वर्ट करना है। तीसरा एग्जांपल जो इसमें होगा तो वो होगा 1 0 1 पॉइंट, इसमें पॉइंट वाला भी हम ले लेते हैं 1 0 1 1। तो एक तरीके से ये हमारे 3 एग्जांपल इसके लेकर समझेंगे और इन 3 एग्जांपल से हमें क्लियर हो जाएगा कि हम बाइनरी नंबर कोई भी आता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के अंदर आता है, किसी भी एग्ज़ाम के अंदर आता है, किसी भी कंपटीशन के अंदर अगर आता है, तो वहाँ पर हम ये क्वेश्चंस कैसे हल करते हैं, तो वहाँ पर हमें काफ़ी इसमें हेल्प मिलने वाली है। और चलिए समझते हैं एक एक को। पहले हम इसी को देख लेते हैं कि इसको हम बाइनरी नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो बहुत सिंपल है, तो बड़ा बिल्कुल ध्यान से हमें समझना है। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए हमें क्या करना होता है कि जो भी ये दिया हुआ है, तो हमें क्योंकि बेस्ड इसका 2 है, तो 2 की पावर में इनके साथ सब मल्टीप्लाई यहाँ पर होती है। तो ये जो है सबसे एक तरीके का जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, यहाँ पर जो 2 की पावर होगी वो 0 से स्टार्ट यहाँ पर होती है। ये हमें यहाँ पर ध्यान रखना कि 0 से स्टार्ट यहाँ पर होगी कैसे। और यहाँ पर 0 होगी 2 की पावर, यहाँ पर 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, यानी कि 1 2 3 4 5, इसमें 5 डिजिट है। और 2 की पावर कहाँ तक जाएगी, यहाँ पर आएगी 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 आएगी एक तरीके से। तो कैसे करना आइए समझते हैं। तो ये जो है ये स्टार्टिंग वाला 1 है, इसमें 2 की पावर यहाँ से 4 की मल्टीप्लाई होगी, क्योंकि यहाँ पर 0 1 2 3 4। अगला क्या है डिजिट है 0 है, और इसमें मल्टीप्लाई जो होगी वो 2 की पावर 3 की होनी है। और अगली डिजिट है 1, और इसमें जो मल्टीप्लाई होनी है वो 2 की पावर 2 की होनी है। और प्लस जो अगली डिजिट है वो फिर से 1 है, और इसमें 2 की पावर जो मल्टीप्लाई होगी वो 1 से होगी। और अगली जो डिजिट है वो 0 है, और 2 की पावर उसमें 0 से मल्टीप्लाई यहाँ पर होती है। तो ये तरीका है कि जितनी भी हमारी बाइनरी डिजिट हैं उनमें 2 की मल्टीप्लायर से वहाँ पर जो पावर में होती है उसकी मल्टीप्लाई हम करते हैं। अब वो पावर हम कैसे लेते हैं, वो यहाँ से काउंट करते हैं कि 2 की पावर 0 1 2 3 4, तो ये इस तरह 0 1 2 3 4 ऐसे हम काउंट करते हैं। अब इसको सिंपली मैथमेटिक्स लगा के हम इसको हल कर सकते हैं। जैसे 2 की पावर 4 का क्या मतलब हुआ, 16 हुआ, प्लस ये क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई हो रही है तो ये टर्म 0 हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर क्या है 1 है, और 2 की पावर 2 है, तो 4 की जब 1 में होगी तो यहाँ पर 4 आएगा, प्लस 2 की पावर 1 का मतलब क्या हुआ 2 होगा, और जब यहाँ पर इसको हम करेंगे 1 से तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, और प्लस क्योंकि यहाँ पर 2 की पावर 0 तो 1 हो जाएगा, लेकिन 0 से मल्टीप्लाई हो रही है तो इसलिए ये वाली टर्म यहाँ पर 0 हो जाती है। अब हम इसको हल करेंगे, ऐड करेंगे, तो देखते हैं कि यहाँ पर क्या निकल के आएगा 16 20 22। तो 22 यहाँ पर ये डेसिमल में कन्वर्ट हो गया, और इसका बेस हम यहाँ पर 10 लिखेंगे। और ये किसकी बाइनरी थी, ये थी 1 0 1 1 0, और इसका बेस 2। तो ये हमने यहाँ पर इसको कन्वर्ट यहाँ पर कर दिया है बाइनरी को डेसिमल नंबर में। यही बहुत आसान तरीका इसके अंदर है, और बड़े आसानी से ये क्वेश्चंस इसमें हल हो जाते हैं अगर हमें इसका थोड़ा सा ये तरीका इसका क्वेश्चन का करने का हमें पता है। चलिए इससे थोड़ा सा ये क्वेश्चन बड़ा है, थोड़ा सा तो बड़ा मतलब क्या हुआ कि संख्या बड़ी है, डेसिमल नंबर ज़्यादा बड़ा है। तो अब इसको हल करके देखते हैं। मेथड बिल्कुल सेम है, इसमें भी हम वही मेथड अप्लाई करेंगे जैसा कि हमने 1 में किया है।
तो यहाँ पर देखते हैं 2 की पावर कहाँ तक जाएगी। तो ये कितनी डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 2 की पावर 6 तक जाएगा, क्योंकि यहाँ तो 0 से स्टार्ट करेंगे। 2 की पावर 0 1 2 3 4 5 6, तो पहला जो यहाँ पर 1 है उसमें 2 की पावर 6 से मल्टीप्लाई होगी, प्लस में क्योंकि 0 है तो 0 में 2 की पावर 5 से होगी, और प्लस में यहाँ पर फिर से 0 है तो 2 की पावर 4 की होगी, और प्लस फिर से 1 है तो 2 की पावर 3 की होगी, प्लस फिर से 0 है इंटू में 2 की पावर 2 की होगी, और फिर से 0 है 2 की पावर 1 होगी, और प्लस में 1 है 2 की पावर यहाँ पर 0 होगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 ये पूरा हो गया। अब हम देखते हैं, इसको हल करते हैं। 2 की पावर 6 का क्या मतलब हुआ है, तो 2 की पावर 6 का मतलब यहाँ पर ये होगा 64, तो ये हुआ, प्लस में ये क्योंकि यहाँ पर 0 है तो ये पूरी ही टर्म यहाँ पर 0 हो जाएगी, और इसके बाद ये भी 0 हो जाएगा। यहाँ पर 1 है, 2 की पावर 3 है तो प्लस में 8 आएगा यहाँ पर, प्लस ये अगली टर्म 0 हो जाएगी, ये भी टर्म यहाँ पर 0 हो जाएगी, ये बचेगी ये 2 की पावर 0 का मतलब 1 होता है, 1 की 1 में करेंगे तो ये भी 1 आ जाएगा। जब इनको ऐड करेंगे 64 को और 8 में ऐड करेंगे और 1 को भी ऐड करेंगे तो देखते हैं कि ये 73 बन के यहाँ पर आएगा। तो ये एक तरीके से डेसिमल में हमने कन्वर्ट कर दिया, और ये किसकी इक्वलेंट है, 1 0 0 1 0 0 1 जो बाइनरी नंबर सिस्टम में था। तो इस तरह से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हुई हैं। अब थोड़ा सा अलग एग्जांपल हम लेके चलते हैं, जो ये एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर है, अब इसमें भी हम दोनों जो पॉइंट से पहला वाला पार्ट है और जो पॉइंट के बाद वाला पार्ट है उन दोनों को अलग अलग डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो जो पहला इसका पार्ट है वो है एक तरीके से 101, तो इस वाले पार्ट को हम पहले चेंज करते हैं किस में, एक तरीके से बाइनरी नंबर सिस्टम में इसको हम चेंज करते हैं पहले। बाइनरी में तो बाइनरी नंबर में यह है, डेसिमल में इसको चेंज करते हैं। तो 2 की पावर यहाँ 0 1 2, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 1 इंटू 2 की पावर 2, प्लस में 0 इंटू में 2 की पावर यहाँ पर 1, और प्लस 1 इंटू 2 की पावर यहाँ पर 0। तो ये कितना हो जाता है एक तरीके से, यहाँ पर 2 की पावर 2 का मतलब यहाँ पर 4 हुआ, प्लस 0 और प्लस यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो ये एक तरीके से यहाँ पर निकल के 5 आएगा। तो ये 5 हो गया डेसिमल, जो पॉइंट से यहाँ पर पहला है। अब पॉइंट के बाद की जो संख्या है इसमें हमें थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना होता है। अगर हमें ये समझ में आ जाता है तो फिर हम इसको आसानी से हल कर लेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस को हल करने के लिए जो पॉइंट के बाद वाला जो ये डेसिमल नंबर यहाँ पर ये है, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ समझने के लिए। ये जो डेसिमल में है इसको हम कैसे करेंगे, इसका थोड़ा सा अलग तरीका है। अलग कैसे है, अब हम इधर से काउंट करना शुरू करेंगे तो इस बार 2 की पावर 0 नहीं आती है, बल्कि 2 की पावर -1 से शुरू होगा, और वो इस साइड को होते चला जाएगा, -1 -2 -3, तो 1 -1 -2 -3 -4 ऐसा आएगा। कैसे, आइए समझते हैं। ये पहला 1 था और 2 की पावर यहाँ पर -1 आएगा। इसके लिए फिर 0 के पे आते हैं, 0 इंटू 2 की पावर यहाँ पर -2 हो जाएगा। फिर अगली जो डिजिट है कौन सी है, 1 1 इंटू 2 की पावर यहाँ पर कितना आएगा, 2 की पावर यहाँ से -3, और प्लस में 1 फिर से इंटू 2 की पावर कितना आएगा, -4 यहाँ से निकल के ये आएगा। अब जरा इसको हम हल कर लेते हैं, कितना आएगा, ये 1/2 होगा यहाँ से, ये ये तो 0 बन जाएगा क्योंकि यहाँ पर 0 में मल्टीप्लाई हो रही है, और प्लस क्योंकि 2 की पावर -3 है तो 1/2 की पावर 3 हो जाएगा, या 1/8 हम इसको लिख सकते हैं, और प्लस इसको 1/16 यहाँ से लिखा जाएगा। इसको हम हल करते हैं, थोड़ा सा मैथमेटिक्स इसमें लगाते हैं, और जब हल करके यहाँ पर आएगा तो देखते हैं ये 11/16 11/16 ये निकल के आता है। या इसको और अगर हल किया जाए तो ये थोड़ा सा यहाँ से बन के आएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर, ये 11/16 को जब डिवाइड करेंगे तो 0.6875 यहाँ से निकल के ये आता है। तो ये हुआ एक तरीके से। तो अब कंबाइंड अगर हमें लिखना हो डेसिमल नंबर सिस्टम में, जो था हमारा सही, उसका आंसर क्या होगा, 0.01.1011, ये डेसिमल नंबर में सिस्टम था, डेसिमल नंबर में दिया हुआ हमारे पास ये था, और हम इसको कन्वर्ट करते हैं। पहले वाले का क्या आया था, यहाँ पर ये 5 आया था, तो 5 पॉइंट, और इतने बाद का क्या आया था कन्वर्ट होके, वो ये आया था 6875। तो ये आंसर इसका होता है।
ये डेसिमल में कन्वर्ट यहाँ पर हो जाता है। तो इस तरह से हम किसी भी बाइनरी नंबर सिस्टम को डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। आई होप सब लोगों को ये समझ में आया होगा, और आगे की वीडियो में कुछ और चीज़ें मैं लेकर आता हूँ। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अभी कुछ और वीडियोस आप सबको मिलेंगी, और आशा करता हूँ कि आप लोग यहाँ से कुछ ज़रूर सीखेंगे। थैंक यू। जय हिंद।